हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल अ, जैव जगत विविधता में अपन लोग कल फर्स्ट डे था, है ना? तो उस पे हम लोगों ने कल व्हाट इज लिविंग क्या है और टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ लिया था। और आज हमें अब क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करना है ना? तो क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार अभी सभी लोग, आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, तो अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, है ना, कि जो क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक, मेरी वॉइस आ रही है? तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, वो कौन थे? अरस्तु। ठीक, वो कहाँ के थे? एक वो यूनानी विचारक थे, है ना? कलर चेंज कर लेते हैं। एक वो थे, क्या थे वो? एक यूनानी विचारक, मतलब कि यूनानी साइंटिस्ट थे। ठीक, तो उन्होंने दिया, क्या थे? यूनानी विचारक। ठीक, यूनानी साइंटिस्ट कौन थे? अरस्तु जी थे। ठीक, अरस्तु, जिनको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? एरिस्ट, Totle। इंग्लिश में इनका नाम क्या है? एरिस्टोटल है। और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं। ठीक, ये क्या थे? यूनानी विचारक थे। इन्होंने पहला जो क्लासिफिकेशन था, पहला क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? तो अरस्तु के द्वारा दिया गया। ठीक, इन्होंने क्या किया कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, ठीक, क्या है? प्लांट्स, पौधे। ठीक, तो इन्होंने पौधे को तीन वर्गों में डिवाइड किया। ठीक, कौन कौन से? पहला हो गया क्या? हर्ब। ठीक, क्या हो गया? पहला हो गया हर्ब। फिर दूसरा हो गया क्या? श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स। और ट्रीज, ट्रीज। और ये किसके आधार पे इन्होंने क्लासिफाइड किया था? तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे। किस आधार पर? तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, HARACTER। तो जो अरस्तु जी थे, अरस्तु ने क्या किया कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर इन्होंने प्लांट को तीन श्रेणियों में डिवाइड किया। कौन कौन से? हर्ब्स, मतलब कि क्या हो गया? साग। ठीक, हर्ब क्या हो गया? साग। और श्रब्स मतलब कि झाड़ी। ठीक, और ट्रीज हो गई क्या? पेड़। ठीक, तो इन्होंने तीन श्रेणियों में डिवाइड किया। कौन कौन से? हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। अलावा इन्होंने क्या किया कि जो ये तो किसका था? प्लांट का। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एनिमल्स को, जंतुओं को इन्होंने क्या किया? एनिमल्स, एनिमल्स, जंतु को इन्होंने दो डोमेन में डिवाइड किया। किसमें? टू डोमेन में डिवाइड किया। कौन कौन से? पहला डोमेन जो था इनाइमा, इनाई, इनाइमा। ठीक, और दूसरा क्या था? एनाइमा, एनाइमा। ठीक, इनाइमा और एनाइमा, CNAIMA। ठीक, इनाइमा क्या होता है और एनाइमा क्या होता है, अब समझिएगा। इनाइमा, इनाइमा मतलब कि जिसमें लाल खून उपस्थित हो। ठीक, इनाइमा मतलब क्या होता है? विथ रेड ब्लड, विथ रेड ब्लड। ठीक, मतलब कि जिसमें लाल खून पाया जाता है, जिसमें
यानी कि इसमें जो रेड ब्लड है वो पाया जाता है, ठीक, जिसमें लाल खून पाया जाता है, ठीक, लाल खून पाया जाता है। और एनाइमा, एनाइमा क्या कहलाया? तो जिसमें, यानी कि विदाउट रेड ब्लड, मतलब कि जिसमें लाल खून नहीं पाया जाता है, ठीक, विदाउट रेड ब्लड, ठीक, कि जिसमें लाल खून नहीं पाया जाता, ठीक, नहीं पाया जाता है। एक मिनट, यहाँ पे आप लोग को शो नहीं हो रहा होगा। हाँ, अब शो हो रहा ना? तो इन्होंने क्या किया, इनाइमा और एनाइमा दो डोमेन में डिवाइड किया। तो इनाइमा क्या कहलाता है कि जिसमें रेड ब्लड उपस्थित हो, और एनाइमा क्या कहलाता है कि जिसमें रेड ब्लड अनुपस्थित हो, ठीक। तो इन्होंने क्या किया कि इनाइमा और एनाइमा दो डोमेन में डिवाइड किया, ठीक, और प्लांट को तीन श्रेणियों में डिवाइड किया, कौन कौन से, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो अरिस्टोटल है, अरस्तु है, तो अरस्तु को और क्या नाम से जाना जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक, क्या बोला जाता है इनको? तो फादर ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक, यानी कि जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, ठीक। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है, ठीक, अरस्तु, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। इसके अलावा इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक, यानी जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक, ठीक। तो जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? तो अरस्तु जी ही हैं, अरस्तु, ठीक, एरिस्टोटल। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? यानी वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, बताइए आप लोग। तो अगर हम वही बात करें किसकी, वनस्पति विज्ञान के जनक की, ठीक, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है, थियोफ्रेस्टस। इनको थियोरास्टस पढ़ते हैं, लेकिन लिखते अपन थियोफ्रेस्टस है, थियो, THRASTUS, थियोफ्रेस्टस। अपन लिखते थियोफ्रेस्टस है, लेकिन पढ़ते अपन थियोरास्टस है, ठीक। एक मिनट, ठीक। तो अपन इसको क्या पढ़ते हैं, थियोरास्टस पढ़ते हैं, लेकिन अपन लिखते हैं इसको थियोफ्रेस्टस है। अब आगे जो थियोफ्रेस्टस है, इन्होंने क्या किया कि जो प्लांट है, प्लांट को इन्होंने चार श्रेणियों में सब डिवाइड किया। कितने श्रेणियों में? तो फोर, डिवाइड इनटू फोर, डिवाइड्स इनटू फोर क्लासेस में, ठीक। तो कौन कौन से? तो जैसे अभी हमने पढ़ा, अरस्तु जी ने कितने श्रेणियों में? तो तीन श्रेणियों में, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। लेकिन वहीं अगर हम बात करें किसकी, थियोफ्रेस्टस जी की, तो थियोफ्रेस्टस ने कितने उसमें? तो फोर। कौन कौन से? पहला हो गया क्या, हर्ब, ठीक, दूसरा हो गया क्या, श्रब्स, और तीसरा हो गया क्या, अंडर श्रब्स,
और चौथा क्या हो गया, ट्रीज। ठीक। कौन कौन से हर्ब हो गया, क्या, साग, श्रब्स क्या हो गई, झाड़ी, और अंडर श्रब्स मतलब कि जो आंतरिक झाड़ी जो अंदर की ओर पाई जाती है। ठीक। और ट्रीज हो गया क्या, वृक्ष। ठीक। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस मतलब कि उनके होने के आधार पर क्लासिफाइड किया। ठीक। ही क्लासिफाइड classified on the basis of occurrence। ठीक। मतलब कि होने के आधार पर। ठीक। होने के आधार पर। तो होने के आधार पर इन्होंने जो प्लांट्स है उनको तीन श्रेणियों में डिवाइड किया। कौन कौन से, पहला हो गया क्या, एनुअल्स। ठीक। दूसरा हो गया क्या, बाई एनुअल्स। ठीक। बाई एनुअल्स। और तीसरा हो गया क्या, पेरिएनियल्स। ठीक। तो एनुअल्स मतलब कि जो साल में क्या हो कि एक बार आए। ठीक। यानी वर्ष में एक बार। ठीक। और बाईएनुअल्स जो साल में दो बार। ठीक। तो वर्ष में दो बार। और अगर हम वही बात करें पेरिएनियल्स, पेरिएनियल्स मतलब कि जो साल भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, पेरिएनियल्स। तो ये साल भर। ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस यानी कि उनके होने के आधार पर इन्होंने तीन उस पे श्रेणियों पे डिवाइड किया। कौन कौन से, एनुअल्स, बाईएनुअल्स और पेरिएनल। इसके बाद एक मिनट रुकना। ठीक। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद कौन साइंटिस्ट आए, तो इसके बाद आए कैरोलस लीनियस जी। ठीक। तो कौन आए इसके बाद, कैरोलस लीनियस। यहां तक सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, इसके बाद आए कौन, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। ठीक। इनका जो जन्म हुआ 1707 से लेकर के 1778 तक। ठीक। तो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस के अगर हम इनके रियल नेम की बात करें, जो इनका वास्तविक नाम था, क्या था, अगर हम इनके रियल नेम की बात करें कि इनका जो रियल नेम है क्या था, किसी को मालूम है कि इनका जो रियल नेम है वो क्या है, तो कार्ल वॉन लिन। ठीक। तो जो इनका रियल नेम है वो क्या है, कार्ल वॉन लिन है। ठीक। अब जो कैरोलस लीनियस है, तो कैरोलस लीनियस को और हम किस नाम से जानते हैं, तो जो कैरोलस लीनियस है इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक। क्या, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी के जनक। ठीक। वर्गीकी के जनक। इसके अलावा इनको फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। इसके अलावा इनको फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी। ठीक। तो फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी मतलब पादप वर्गीकी के जनक, पादप वर्गीकी
के जनक। इसके अलावा इनको और जंतु वर्ग की के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए है। तो चलिए, अब इसके बाद जो कैरोलस लीनियस आए, तो अभी तो हमने इनके नाम और ये क्या हैं इसके बारे में जाना, लेकिन इन्होंने क्या काम किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, तो इन्होंने जो प्लांट्स है, तो प्लांट्स को इन्होंने 24 क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक, क्या किया, ही classified plants into 24 classes on the basis of stamen and style. ठीक, he classified plants into 24 classes on the basis of stamen and style. ठीक, मतलब कि जो पुंकेसर पुंकेसर एवं वर्तिका, ठीक, पुंकेसर एवं वर्तिका के आधार पर 24 क्लासेस में वर्गीकृत किया। ठीक, क्लासेस में वर्गीकृत किया। ठीक, तो 24 क्लासेस में इन्होंने वर्गीकृत किया। तो कौन कौन से थे? थोड़ी से डिस्टरबेंस हो जाती है ना। तो चलिए, तो इन्होंने क्या किया, जब सिंगल स्टेमन इन अ फ्लावर, यानी कि जब एक स्टेमन प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोला, मोनेंड्रिया कहा। ठीक, क्या, जब स्टेमन सिंगल स्टेमन इन अ फ्लावर, तो उसको इन्होंने क्या बोला, तो मोनेंड्रिया कहा। MONANDRIA, मोनेंड्रिया। ठीक, अब जब टू स्टेमन स्टेमन्स इन अ फ्लावर, जब दो स्टेमन प्रेजेंट हो, तो उसको इन्होंने क्या बोला, तो इसको इन्होंने डायेंड्रिया कहा। डायेंड्रिया कहा। ठीक, इसके अलावा जब तीन स्टेमन, थ्री स्टेमन्स इन अ फ्लावर, जब तीन स्टेमन प्रेजेंट हो, तो इसको इन्होंने क्या कहा, तो ट्राइएंड्रिया कहा। ट्राइएंड्रिया का। अब जब मैनी स्टेमन्स इन अ फ्लावर, जब बहुत सारे स्टेमन प्रेजेंट हो, तो उसको इन्होंने क्या कहा, पॉलीएंड्रिया कहा। मैनी स्टेमन्स इन अ फ्लावर, जब बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट हो, तो उसको इन्होंने क्या कहा, तो पॉलीएंड्रिया कहा। ठीक, अब जब स्टेमन्स प्रेजेंट ही ना हो, मतलब कि अनुपस्थित हो, नो स्टेमन्स इन अ फ्लावर, इन अ फ्लावर, तो इसको क्या बोला, तो नॉनेंड्रिया कहा। ठीक, तो ये रहा, यानी कि ये स्टेमन और स्टाइल के आधार पर। ठीक, अब अगर हम बात करें कि जो कैरोलस लीनियस है, तो कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, तो कैरोलस लीनियस के द्वारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। कौन सा, तो इन्होंने दिया था टू, ही गिव्स या ही गिव्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन, तो इनके द्वारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया।
अब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो उसपे कौन कौन शामिल थे? तो एक हो गया क्या, प्लांट, ठीक, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक, प्लांट्स यानी पौधे एवं जंतु, ठीक। तो जो कैरोलस लीनियस है, तो कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसपे कौन कौन से थे, प्लांट्स और एनिमल्स थे, ठीक। इसके अलावा जो कैरोलस लीनियस है, तो कैरोलस लीनियस ने बहुत सारी बुकें लिखी थी, ठीक, यानी पुस्तकें। ही रोट ही रोट मैनी बुक्स, ठीक। तो इसके इनके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई थी। इन्होंने आ, कई पुस्तकें लिखी। पुस्तकों के नाम पूछ लेते हैं कि ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक। तो अगर हम बात करें कि जो कैरोलस लीनियस है, ठीक, तो कैरोलस लीनियस के द्वारा जो इनकी फर्स्ट बुक थी, इनकी फर्स्ट बुक, इनकी जो फर्स्ट बुक, तो किसी को मालूम है कि जो इनकी फर्स्ट बुक है वो कौन सी थी? तो जो इनकी पहली पुस्तक थी वो कौन सी थी? तो हॉर्टस हॉर्टस अप्लेंडिकस, अप्लेंडिकस, ठीक। तो जो इनकी पहली बुक थी वो कौन सी थी? हॉर्टस अप्लेंडिकस थी। इसके अलावा इन्होंने और भी बुकें लिखी, जैसे जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, ठीक, फ्लोरा लेपोनिका, फ्लोरा लेपोनिका, ठीक, क्रिटिका बोटेनिका, क्रिटिका बोटेनिका, ठीक। और इसके अलावा जेनेरा प्लांटेरम हो गई, फ्लोरा लेपोनिका हो गई, क्रिटिका बोटेनिका हो गई, सिस्टीमा नेचुरा, सिस्टीमा नेचुरा, और जो इनकी लास्ट बुक थी, तो इनकी लास्ट बुक कौन सी थी? तो स्पीसीज प्लांटेरम थी, लास्ट बुक, ठीक। तो जो इनकी लास्ट बुक थी कौन सी थी? स्पीसीज प्लांटेरम, प्लांटेरम, ठीक। तो यहां तक सभी को समझ में आ रहा है ना? तो इनकी कौन कौन सी, और हॉर्टस अप्लेंडिकस जो ये इनकी फर्स्ट बुक थी। इसके अलावा इन्होंने जेनेरा प्लांटेरम हो गई, फ्लोरा लेपोनिका हो गई, क्रिटिका बोटेनिका हो गई, सिस्टीमा नेचुरा हो गई, है ना। और फिलोसफिया बोटेनिका एक और बुक है इनकी, उसको भी लिख लीजिए, PHY, फिलोसफिया बोटेनिका, ठीक। तो इनके द्वारा ये बुक ही लिखी गई, ठीक। अब इन्होंने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक, दो जगत वर्गीकरण। इसके अलावा फिर अगले साइंटिस्ट आते हैं कौन? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर, ठीक। अगले साइंटिस्ट कौन है? तो अगले हैं GEORGE, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ, जोसेफ डॉल्टन हुकर, ठीक। तो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर के द्वारा कौन सा क्लासिफिकेशन दिया गया था? तो इनके द्वारा नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया गया था, ठीक। कौन सा क्लासिफिकेशन? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन, TION, प्राकृतिक वर्गीकरण दिया गया, ठीक, प्राकृतिक वर्गीकरण
क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राकृतिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, तो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा। अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने क्या किया कि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, तो प्लांट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक, दे डिवाइड्स प्लांट्स इनटू 3 क्लासेस। ठीक, अब जो ये 3 क्लासेस है, 3 क्लासेस में इन्होंने 202 फैमिलीज को रखा। ठीक, कितनी फैमिली, तो 202 फैमिलीज, FAMLIES। ठीक, 202 फैमिलीज। तो 3 क्लासेस कौन कौन सी थी, तो पहली हो गई इनकी कौन सी, तो डाइकोटिलेडनी। ठीक, पहली है क्या, डाइकोटी डाइकोटिलेडनी। दूसरी हो गई क्या, मोनोकोटिलेडनी। ठीक, और तीसरी हो गई क्या, जिम्नोस्पर्मी, YMNO, जिम्नो, SPER, ठीक, जिम्नोस्पर्मी। तो डाइकोटिलेडनी, डाइकोटिलेडनी में कितनी फैमिलीज को रखा गया, तो इसमें रखा गया 165। ठीक, और जो मोनोकोटिलेडनी है, तो मोनोकोटिलेडनी में रखा गया 34 फैमिली। ठीक, और जिम्नोस्पर्मी में तो 3 फैमिली को। ठीक, क्लियर। तो यहां तक समझ आया कि जो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा प्राकृतिक वर्गीकरण दिया गया। ठीक, तो इन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण में जो प्लांट्स होते हैं, पौधों को इन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने 202 फैमिलीज को रखा। तो पहला कौन सा था, डाइकोटिलेडनी, जिसमें 165 फैमिली, मोनोकोटिलेडनी यानी एक बीजपत्री, जिसमें 34 फैमिली यानी 34 फैमिली, और जिम्नोस्पर्मी, जिसमें इन्होंने 3 फैमिली रखा। गिन लीजिए कितनी हो गए, तो 60 30 90 और 5 4 9 9 3 12, है ना, तो 160 वो था, तो 190 और 9 5 4 9 3 12, हाँ 202 हो गया। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कि अभी आप लोगों को मैंने बताया कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है। ठीक, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके बाद क्या है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, तो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, अभी जस्ट मैंने बताया किसके द्वारा दिया गया, बताइए आप लोग, तो कैरोलस लीनियस के द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा। ठीक, तो जो कैरोलस लीनियस के द्वारा कब दिया गया था, तो 1758 में। ठीक, 1758 में ही दिया गया ना, है ना, कब दिया गया था, तो 1758 में। ठीक, तो इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको किसको रखा, तो प्लांट्स, पौधे, और एनिमल्स, जंतु, एनिमल्स। ठीक, पौधे और जंतुओं को रखा। ठीक, इसके अलावा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तो जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया, तो जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया गया किसके द्वारा, अंश हीकल के द्वारा।
ठीक, EARNST अंश, HACKLE अंश हीकल के द्वारा। और कब दिया गया? तो ये दिया गया कब? 1866 में। ठीक, 1866 में। इन्होंने क्या क्या रखा? तो इन्होंने सबसे पहले तो आप वही लिख लीजिए, प्लांट्स यानी पौधे, फिर एनिमल्स जंतु, फिर इसके अलावा इन्होंने क्या ऐड किया? तो इन्होंने ऐड किया क्या? प्रोटिस्टा। ठीक, क्या ऐड किया? प्रोटिस्टा। फिर इसके बाद आता है क्या? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया किसके द्वारा? कोपलैंड के द्वारा। ठीक, ओ ओ एक ही कलर हो गया है ना, इसको दूसरा कलर अपन ये ले लेते हैं। तो जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया? तो कोपलैंड के द्वारा दिया गया। ठीक, ये कब दिया गया? तो 1869 में दिया गया। ठीक, तो इन्होंने किस किस को ऐड किया? तो प्लांट्स, पौधे, इसके अलावा अभी तो वही लिख लीजिए, एनिमल्स जंतु, फिर प्रोटिस्टा, फिर इन्होंने जो ऐड किया, किसको ऐड किया था? तो मोनेरा को, मोनेरा। ठीक, प्रोटिस्टा और मोनेरा। ठीक, क्लियर हुआ कि जो कोपलैंड है, कोपलैंड के द्वारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, है ना। अब इसके बाद आता है क्या? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आता है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? तो डॉक्टर RH विटेकर के द्वारा। ठीक, डॉक्टर RH विटेकर, WHITTAKER। ठीक, कब दिया गया था? तो 1969 में दिया गया था। ये कब दिया गया? 1969। तो सॉरी, ये दिया गया था 1956 में, है ना। हाँ, क्लियर। ये दिया गया था 1956 में, ये 1969 में। ठीक, तो इन्होंने किस किस को ऐड करके रखा था? तो अगर हम बात करें कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में तो प्लांट्स, ठीक, एनिमल्स जंतु, उसके अलावा प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा, और लास्ट इन्होंने क्या ऐड किया था? फंगी। ठीक, प्लांट्स हो गए क्या? पौधे, एनिमल्स हो गए जंतु, प्रोटिस्टा, ठीक, मोनेरा, और फंगी हो गया क्या? कवक। ठीक, तो इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन, जो अभी लेटेस्ट में ही वर्ग 2 में पूछा गया था। ठीक, कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन पूछा गया था। थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन में ये पूछा गया था कि उन्होंने एग्जाम्पल पे दे दिया था कि इनमें से थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन में इनमें से क्या नहीं है। ठीक, तो थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन
या इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिक्स किंगडम किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन या सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें थ्री डोमेन कौन कौन से थे? डोमेन फर्स्ट, डोमेन सेकंड, ठीक, डोमेन थर्ड। ठीक, तो डोमेन फर्स्ट पे कौन है? तो आर्की बैक्टीरिया, के आर पी एच ए ई आर्की बैक्टीरिया। डोमेन सेकंड में यू बैक्टीरिया, और तीसरे में क्या था? यूकैरिया। तो ये यानी कि आर्की बैक्टीरिया, यूकैरिया, और एक और ऑप्शन दिया था, आई थिंक बैक्टीरिया दिया था, है ना। तो इस पे ये थ्री डोमेन दिए हुए थे, इनमें से कौन सा नहीं है, थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन में कौन नहीं है, ये पूछा गया था अभी लेटेस्ट वर्ग 2 में। ठीक, अब ये तो अभी तीन डोमेन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसके अंतर्गत जो यूकैरिया है, यूकैरिया के अंतर्गत और कौन कौन से आ जाते हैं? तो यूकैरिया के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? तो प्रोटिस्टा, प्लांटी, ठीक, प्लांट एनिमल्स, और फंगी। ठीक, तो ये क्या हो गया, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन या थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। गिनती कर लीजिए, है ना। देखिए, आर्की बैक्टीरिया हो गया एक, जू बैक्टीरिया दो, तीन, चार, पांच, छह। तो ये क्या होता है, थ्री किंगडम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन या थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। अब जो एक और बात कि जो ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन या थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? तो कार्ल वूज ने दिया था। किसने दिया था? तो कार्ल वूज ने दिया था। ठीक, किसने दिया था? कार्ल वूज ने दिया। तो यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? अब अपन पढ़ेंगे क्या, किंगडम मोनेरा। ठीक, क्या पढ़ेंगे अपन? किंगडम मोनेरा के बारे में। तो आज ही पढ़ें या कल से स्टार्ट करें किंगडम मोनेरा? तो यहां तक जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई क्वेश्चन? क्लासिफिकेशन से अभी तक मैंने जो बताया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है, मैं आपके कमेंट ले रहा हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है ना। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किंगडम मोनेरा अब डिटेल से स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो किंगडम मोनेरा, अभी तो ये पिक्चर थी, ये टेलर था, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है ना। अभी क्लासिफिकेशन स्टार्ट ही कहाँ हुआ है, कल से होगा, किंगडम मोनेरा से, है ना। तो किंगडम मोनेरा मैं थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कस किए दे रहा हूँ, है ना। तो किंगडम में मोनेरा में इसमें एकमात्र ऐसा जीव है, कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। ठीक, इसमें बैक्टीरिया ही एकमात्र ऐसे जीव आते हैं, किसमें? मोनेरा में। बैक्टीरिया सोल मेंबर माना जाता है, ठीक, इसका किसका? मोनेरा को। मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और द सोल मेंबर, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। ठीक,
बैक्टीरिया ही एकमात्र ऐसा जीव होता है इसमें। ठीक। आ, इसमें हिंदी से भी लिखते जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें बैक्टीरिया, हाँ, इसमें बैक्टीरिया ही जीव होता है। ठीक। इसके अलावा अगर हम मोनेरा की बात करें, किंगडम मोनेरा में, तो इसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं। कौन कौन से? तो इसमें सॉरी, यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोट्स जीव आते हैं। कंफ्यूज हो गया था। इसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं। ठीक। तो ये रहा किसके बारे में? किंगडम मोनेरा के बारे में। अगर अभी अपन लोग कल पढ़ेंगे कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है ना? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, है ना? तो इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। और मोनेरा को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? जैसे आर्कीबैक्टीरिया हो गया और यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में हम मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, और यूबैक्टीरिया में हम बैक्टीरिया को हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, माइकोप्लाज्मा हो गया, इसको डिस्कस करेंगे, है ना? तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अपन 8:30 बजे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप जुड़ने की कोशिश किया करिए, है ना? और अगर अभी आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पूछ सकते हैं। और यदि फिर कल क्लास हो तो उस पे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक। तो चलिए मिलते हैं कल। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। ठीक। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।